किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि बदला लेने में अपना समय बर्बाद मत करो बदला लेने में अपना समय बर्बाद मत करो। जो लोग तुम्हें चोट पहुंचाते हैं उन्हें अंततः अपने कर्मों का सामना करना पड़ता है नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त दिलीप राजपूत। मैं आज एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूं आप सबके लिए। तो चलो मैं बिना देरी के कहानी को स्टार्ट करता हूं। क्या आपने कभी सोचा है कि दुख क्या होता है, या फिर कैसे हम सही तरीके से चीजों को समझ सकते हैं? और क्या आप जानते हैं कि दूसरों को बिना चोट पहुंचाए भी हम कैसे अच्छे इंसान बन सकते हैं? आज हम इन सवालों के जवाब 3 मजेदार कहानियों से जानेंगे। यह कहानियां भगवान बुद्ध की शिक्षाओं पर आधारित हैं, जो हमें जीवन में सही रास्ता दिखाती हैं। पहली कहानी बताएगी कि दुनिया में दुख का क्या मतलब है। दूसरी कहानी सिखाएगी कि चीजों को सही तरीके से देखना कितना जरूरी है। और तीसरी कहानी हमें अहिंसा का महत्व समझाएगी, यानी बिना किसी को नुकसान पहुंचाए कैसे एक अच्छा जीवन जिया जा सकता है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक महिला रहती थी जिसका नाम किसा गौतमी था। वह अपने बच्चे से बहुत प्यार करती थी, जैसे सभी माएं अपने बच्चों से प्यार करती थी। उसका बच्चा बहुत हंसमुख और प्यारा था, लेकिन एक दिन अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई। किसा ने बहुत प्रयास किया कि उसका बच्चा ठीक हो जाए, लेकिन उसकी हालत बिगड़ती गई और एक दिन वह चल बसा। किसा का दिल टूट गया और वह सोच भी नहीं सकती थी कि उसका बच्चा अब कभी वापस नहीं आएगा। उसने रो रो कर गाँव वालों से मदद मांगी, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं कर सका। बहुत दुखी हो गई और उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका बच्चा अब कभी नहीं जिएगा। फिर किसी ने उसे सुझाव दिया कि भगवान बुद्ध उसकी मदद कर सकते हैं। किसा तुरंत अपने मृत बच्चे को गोद में लेकर भगवान बुद्ध के पास गई। उसकी आंख में आंसू थे और उसने विनती करते हुए कहा, भगवान बुद्ध, मेरे बच्चे को वापस जिंदा कर दीजिए। मुझे इसके बिना जीने का कोई रास्ता नहीं दिखता है। बुद्ध ने उसे बड़े धैर्य और करुणा से देखा और कहा, मैं तुम्हारे बच्चे को जिंदा कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें पहले एक काम करना होगा। जाओ किसी ऐसे घर से एक सरसों का दाना लेकर आओ जहाँ कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। किसा गौत ने तुरंत उस काम को करने के लिए निकल पड़ी। वह हर घर का दरवाजा खटखटाया और पूछती, क्या इस घर में कभी किसी की मृत्यु हुई है? हर घर से उसे वही जवाब मिला, हाँ, यहाँ भी किसी न किसी की मृत्यु हुई है। कुछ घरों में माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी, कुछ में बच्चों की। किसा ने हर जगह यही देखा कि सभी ने कभी न कभी किसी अपने को खोया था। धीरे धीरे किसा को समझ में आ गया कि मृत्यु जीवन का हिस्सा है। उसे एहसास हुआ कि वह अकेली नहीं थी जिसने अपने को खोया था, बल्कि ये सबके साथ होता है। वह वापस भगवान बुद्ध के पास आई और बोली, मुझे अब समझ में आ गया है कि यह दुनिया दुखों से भरी है। हम सभी को कभी न कभी अपनों से बिछड़ना पड़ता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में दोहक आना स्वाभाविक है। हमें इसे समझना और स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि यह जीवन का एक सत्य है। जीवन में उतार चढ़ाव होते हैं और हमें धैर्य के साथ उनका सामना करना चाहिए। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में कुछ अंधे पुरुष रहते थे। वे सभी कभी देख नहीं सकते थे, इसलिए उन्हें नहीं पता था कि आसपास की चीजें कैसी दिखती हैं। एक दिन एक गांव में एक हाथी आया, जिसे उन्होंने कभी देखा या महसूस नहीं किया था। वे सब बहुत उत्सुक हो गए और आपस में बातें करने लगे कि हाथी कैसा होता है, चलो हम उसे छू कर समझते हैं। गांव के लोग हाथी को लेकर आए और अंधे पुरुषों को उसके पास ले जाया गया। पहला अंधा व्यक्ति हाथी के पास पहुंचा और उसने हाथी की सूंड को छुआ। उसने सोचा, अरे हाथी तो सांप की तरह होता है। फिर दूसरा व्यक्ति आया और उसने हाथी के पैर को छुआ। वह बोला, नहीं, हाथी तो एक बड़े पेड़ के जैसा होता है। तीसरे ने हाथी के कान को छुआ और कहा, हाथी तो एक पंखे जैसा होता है। चौथे व्यक्ति ने हाथी की पूंछ पकड़ी और कहा, हाथी तो एक रस्सी जैसा होता है। हर कोई अपनी अपनी बात कह रहा था, लेकिन सच तो यह था कि कोई भी यह नहीं समझ पाया कि हाथी असल में कैसा दिखता है। वे सब केवल हाथी के एक हिस्से को छू रहे थे और उसे के आधार पर वह कह रहे थे कि हाथी ऐसा या वैसा है। अब सवाल यह है कि क्या किसी ने सच में हाथी को पूरी तरह समझा? नहीं, क्योंकि सभी ने केवल हाथी का एक हिस्सा देखा है और अपनी अपनी राय बना ली। जब आप केवल एक हिस्से को देखेंगे तो पूरी सच्चाई समझ में नहीं आएगी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलता है कि जब तक हम किसी चीज को पूरी तरह से नहीं समझते, हमें उस पर निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए। जीवन में सही समझ बहुत जरूरी है और इसके लिए हमें सभी पहलुओं पर ध्यान देना होता है।